वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, जैसा कि आपको ये चीज़ पता है कि ये एसआई का सीरीज चल रहा है, साधारण ब्याज, और आज हम ऐसा बेहतरीन सवाल लेकर के आपके लिए आए हैं जो आपके मन को खुश कर देगा। ठीक है बेटा? आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि साधारण ब्याज के सवाल को एलिगेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है, मिश्रण से। ठीक है? उस विधि से कैसे सॉल्व करेंगे और चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है बेटा? तो चलो देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर, है ना बच्चे? थोड़ा सा पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि एलिगेशन है क्या चीज़। ठीक है बेटा? तो एलिगेशन कहते हैं, यदि हम आपसे ये कहें बेटा कि एक रेट है जी P%, ये रेट है, ये तो P A कर लीजिए आप, क्या फर्क पड़ता है? एक रेट है सर A% और दूसरा रेट है B%। ठीक है? एक धन है, एक धन पे A% रेट लगा है, दूसरे धन पे B% का रेट है। ओवरऑल एवरेज रेट जो है ये कहता है सर C% है ना? ऐसे हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। क्लियर है? तो ये जो ओवरऑल रेट अर्थात एवरेज रेट है, इससे अगर ये वाला वैल्यू बड़ा है तो इससे ये वाला वैल्यू क्या होगा सर? छोटा होगा, है ना? हमेशा, तभी एलिगेशन लगेगा, है ना बेटा? बात समझ पाए आप इतनी सी बात को? अगर ये बड़ा है, अगर A बड़ा है C से, तो निश्चित तौर पर B छोटा होगा C से। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है? तब हम करते क्या है बेटा? अगर ऐसा है तब हम क्या करते हैं? अगर ये राशि A से बड़ा है तो हम क्या कर देंगे? बड़े में से छोटे वाले को घटा देंगे। बात समझ पाए आप? ठीक है? और ये वाला ऑब्वियसली क्या होगा? अगर C बड़ा है A से तो इस बार क्या होगा? B बड़ा हो जाएगा, तो हम कर देंगे सर B-C, यानी बड़ा में से छोटे वाले को ही हमेशा घटाना है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है? तो अब ये जो रेशियो निकलेगा ना बेटा, ये रेशियो किसका निकलेगा? ठीक है? तो ये रेशियो देगा आपका किसका? प्रिंसिपल का, यानी मूलधन का, है ना? आप कहेंगे क्यों सर, यहां तो रेट है तो रेशियो प्रिंसिपल का कैसे आ गया? तो बेटे, रेट जब भी निकाला जाता है तो वो प्रिंसिपल पर निकाला जाता है ना? अर्थात प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में। ठीक है? तो जिसके रेस्पेक्ट में आप एलिगेशन लगा रहे हैं उसी का रेशियो यहां पर देगा। बात समझ पा रहे हो गाइस? हैं? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ठीक है? जैसे तो ये था बच्चे हमारा कॉन्सेप्ट किसका? एलिगेशन का, है ना? समझ पाए आप इतनी सी बात को बेटा? तो चलिए अब देर ना करते हुए हम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर साधारण ब्याज में जो जो सवाल एलिगेशन से बनेगा वो आज हम सब करेंगे। ठीक है बच्चे? तो इसको हम मिटाते हैं फटाफट से। आ जाइए गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। कहता है सर 5,000 रुपये की राशि का कुछ हिस्सा, तो प्रिंसिपल है सर कितना? प्रिंसिपल है सर 5,000। ठीक है गुरुजी? कहता है कुछ हिस्सा 8% के रेट पर, एक हिस्सा सर 8% के रेट पे लगाया गया है, और शेष हिस्सा जो बचा हुआ हिस्सा है गाइस ये 10% है। ठीक है? कहता है सर यदि उसकी कुल औसत वार्षिक, तो औसत को कहां लिखेंगे बेटा? एवरेज, यहां लिखेंगे। ठीक है? एवरेज रेट कहां लिखेंगे मेरे बच्चे? यहां लिखेंगे 9.2%। अभी तो आपको सिखाया था सर, आप देख लीजिए 9.2 से ये 10% बड़ा है, तो 9.2 से ये देखिए क्या है? 8% छोटा है
है कि नहीं है? तो एलिगेशन लग गया इसमें। अब हम क्या करेंगे, बड़ों वालों को छोटे वाले में से घटा देंगे। तो 10 में से 9.2 जाएगा मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा 0.8, ठीक है। और 9.2 में से 8 को घट जाएगा, 8 को घटा देंगे तो बताइए कितना होगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 1.2। क्लियर है गाइस? तो ये दो, एक इधर भी पॉइंट है एक अंक के बाद, इधर भी एक अंक के बाद, इसको खत्म कर दीजिए। अब हम इसको काट लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, इधर देखिए, आप जानते हैं कि रेशियो होता है न्यूनतम रूप में। तो ये कट जाएगा बेटा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? यहां तक समझे? ठीक है। तो अब आप बताइए, अभी हमने आपको सिखाया था कि ये रेशियो किसका निकला सर? ये जो रेशियो निकल के आया 2:3, ये किसका रेशियो है? तो आप कहेंगे सर ये रेशियो प्रिंसिपल का है ना? क्योंकि रेट जब भी निकाला जाता है तो किस पर? प्रिंसिपल पर निकाला जाता है। हाँ या ना? समझ पाए आप? मेरे संग संग बोलते जाइए, समझते हैं तो हाँ जरूर बोलिए। ठीक है बेटा, ये चीजें समझ में आया आपको? तो 2:3 कहता है दोनों हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात तो सर हाजिर है आपके सामने, है कि नहीं? यही हमारा आंसर हो गया 2:3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आ जाइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए सही जवाब है। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए सर, है ना? तो इस तरीके से एलिगेशन से हम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे सवाल को। ठीक है, समझ आया आपको? बहुत अच्छा। ठीक है, इसको बच्चे हम बताते हैं फटाफट से और हम चलते हैं जी क्वेश्चन 2 की ओर। ठीक है गाइस, आ जाइए। क्या सोच रहे हैं सर आप? हैं? अभी और आएगा, एक से एक जाकड़ जाकड़ सवाल है हमारे पास। ठीक है, ध्यान से देखिए। जाकड़ समझते हैं सर? है, ठीक है। कहता है सर मिस्टर घोष अपने 6,000 रुपये को बैंक में 4% और डाकघर में 7% की ब्याज की दर पर जमा करना चाहते हैं। बहुत सुंदर। प्रिंसिपल कितना है देख लीजिए, 6,000 है ना गाइस? 6,000। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, हम अभी कुछ नहीं कर रहे। कहता है सर ये जो बैंक में कितना परसेंट रेट से? 4%। और दूसरा पोस्ट ऑफिस में। ठीक है बच्चे, पोस्ट ऑफिस में ये दे रहा है कितना? 7% की रेट से पैसा जमा किया। ठीक है, यदि 3 वर्ष के बाद 900 रुपया ब्याज आता है। अब आप बताइए सर, ये कहता है कि 3 वर्ष के बाद ब्याज आया कितना? इधर देखिए, 900 रुपया का SI आया। तो आप बताइए, एलिगेशन लगाने के लिए अगर ये रेट है तो यहां पर हम ओवरऑल रेट अर्थात एवरेज रेट लिखते हैं ना बेटा, यहां क्रॉस के पास है। तो बताइए क्या यहां पर ओवरऑल रेट दे रखा है? नहीं ना। ओवरऑल का मतलब पूरी राशि पर रेट। तो मेरे बच्चे रेट निकालने के लिए आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था? बोलिए हाँ या ना? सिखाया था सर। तो वही रेट हम यहां से फटाफट से निकाल लेंगे। तो आप बताइए सर, हमको रेट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? बोलिए। पढ़ाया है सर आपको, और जो बच्चा नहीं पढ़ा है, आज ही जुड़ा है, तो वो अभी सीख लेगा। इसमें टेंशन क्यों लेते हो भाई? ठीक है, तो आ जाओ बेटा, इस चीज की गांठ बांध लो आप कि रेट निकालने के लिए हमें 1 साल का ही SI चाहिए। कितने साल का सर? 1 साल का SI। और रेट निकलता किस पर है? प्रिंसिपल पर, है ना बेटा? तो आ जाओ, तो बताओ बेटा, 3 साल का SI 900 है सर, तो 1 साल का SI कितना होगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर 300 रुपया होगा। 3 साल का SI 900 रुपया है, तो 1 साल का निकालेंगे तो कटना जाएगा जी, 3 तिया 9, तो 300 रुपया होगा। अब बताओ बेटा रेट किस पर निकलेगा? आपने कहा सर कि रेट निकलेगा किस पर? बोलो मेरे बच्चे, अरे बोलते जाइए। रेट निकलेगा प्रिंसिपल पर। तो बताओ मेरे बच्चे प्रिंसिपल है कितना? प्रिंसिपल है 6,000। तो हम इसको 6,000 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत है? ज्यादा लिखा गया, 6,000 है। ठीक है मेरे बच्चे, अब हम रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 इधर खत्म हो गया, ये 0 से 0 खत्म हो गया, 6 5 30,
यानी 5% ये हमारा क्या निकल गया सर, रेट, यानी ओवरऑल औसत रेट निकला ये, है ना गुरु जी। तो ये 5% आप यहां पर लिख दीजिए। क्या कोनो दिक्कत है? आ जाओ फिर। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, 7 में से 5 गया, कहां लिखोगे, यहां लिखोगे, तो 2 होगा। बोलिए गुरुजी। अब 5 में से 4 जाएगा, ये कहां लिखोगे, यहां पर लिखोगे, तो 1 हो जाएगा सर। 2:1 बता दीजिए अब ये किसका रेशियो निकला, बोलो गाइस, ये रेशियो निकला प्रिंसिपल का, है ना। आइए देखते हैं पूछता क्या है। तो कहता है सर तो बैंक में कितना धन जमा किया, बैंक में, है ना। तो बैंक का धन क्या है, ये 2 है, यही ना बेटा 2। बैंक में जमा किया धन 2 और पोस्ट ऑफिस में जमा किया धन 1। अरे बोलो, तो बताओ बेटे, ये तो हमारा टोटल प्रिंसिपल है, तो हमारा यहां से टोटल कितना होगा, इधर देखिए 2 1 कितना हो गया 3, और सवाल में कहता है जी टोटल है 6000, है ना बेटा। तो 3 दूनी 6 कट जाएगा, ये 2000 का मल्टीपल है। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। पहाड़ा पढ़िए, 3 दूनी 6, 2 बार में कटा, और ये 3 को 0 यहां पर बड़े आराम से रख दिया, कोई दिक्कत। तो यहां पर बताओ मेरे बच्चे, 2000 का मल्टीपल है। अब हमसे यहां से जो पूछ दे वो कितने का मल्टीपल होगा जी, वो भी 2000 का मल्टीपल होगा। हमसे पूछा है सर बैंक में कितना धन जमा किया, तो बताइए बैंक में जमा की गई राशि कितनी है, 2 है, तो 2 का वैल्यू निकाल दीजिए आप, ये भी 2000 का मल्टीपल होगा सर। बता दो, 2 दूनी 4, 3 0 लगा दीजिए आप, 4000 रुपया उसने बैंक में जमा किया था। कौन, मिस्टर घोष ने। 4000 देख लो बच्चे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना गाइस, समझ पाए आप इतनी सी बात को, है। देख रहे बेटा, एलिगेशन का कमाल है ये मिश्रण का कमाल है सर, ठीक है, जो कि आप इस सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर राहुल ने 15,000 रुपये की राशि 10% की साधारण ब्याज पर तथा दूसरी राशि 20% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज 1 वर्ष के अंत में 14% प्रतिवर्ष अर्जित किया गया, तो कुल कितनी राशि का निवेश किया, है ना गाइस। समझ पा रहे हैं क्या, ये सवाल आपके लिए है, ठीक है। और ये सवाल आप बनाएंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है बेटा। समझ पा रहे हो आप इतनी सी बात को। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, आप घर में इसको करेंगे अच्छे से और आंसर आप लिखेंगे, ठीक है बेटा। और लाइक जरूर कर देना, है ना बेटे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपके बोर्ड पर आ रहा है, ठीक है। और ये सवाल आपसे इठला इठला कर कह रहा है कि है कोई बंदा जो हमें बनाएगा। हमारे पास है, मेरे पास जितने भी बच्चे हैं वो सब इसको सॉल्व करेगा, सिर्फ इसको सीख लेने के बाद, और चुटकियों में सॉल्व करेगा सर, ठीक है। आ जाइए, ठीक है। बोलता है किसी राशि पर 6 वर्ष में 600 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। राशि सर कुछ भी रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है मेरे बच्चे कि 6 वर्ष में कितना एसआई प्राप्त हुआ सर आपको। 6 वर्ष में कहता है 600 रुपया एसआई साधारण ब्याज है ना मेरे बच्चे। कहता है यदि 2 वर्ष बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर दी जाए, 2 वर्ष के बाद दर दुगना हो गया, तो बेटा 2 साल तक तो पहले वाला ही रेट रहा होगा। नहीं, 2 साल होगा उसके बाद ना रेट दुगना होता है, तो 2 साल तक तो पुराने वाले रेट पर ही आपको ब्याज लग रहा होगा। बोलो हाँ या ना गाइस, ठीक है। तो 2 वर्ष का ब्याज हम यहां से निकाल लेंगे सर। अरे बोलो ना कितना, ये देखिए 6 है, ये क्या हो गया 2, यानी 1/3 है, तो आप भी सर इसका 1/3 कर दीजिए ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 1/3 करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी 200 रुपया हमारा क्या हुआ
SI हुआ कितने साल का, 2 साल का, जो पुराने वाला रेट रहा होगा, है ना बेटा। तो अब आप बता दीजिए, टोटल 6 बरस है, 2 साल में उसने 200 रुपया SI पाया, ब्याज पाया उसने, तो अब शेष समय कितना बच गया सर, 4 बरस, है ना। तो 4 बरस में बता दीजिए हमें उसको कितना ब्याज मिला होगा। तो 600 में से 200 को घटा दीजिए ना, तो 400 रुपया उसको ब्याज मिला। ठीक है, किस रेट पे, उसी पुराने वाली रेट पे। लेकिन सवाल कहता है सावधान, ये जो है पुराना वाला रेट अब नहीं चलेगा, दर दुगना होगा, है ना बेटा। तो दर दुगना होगा तो क्या होगा, ब्याज भी दुगना होगा। ठीक है, रेट यहां पर पहले जो था अब उससे दुगना हो गया, तो बेटा बताओ ये ब्याज भी क्या हो जाएगा सर, दुगना हो जाएगा। तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया सर, 800 रुपया। कोई दिक्कत है, 800 रुपया हमारा ब्याज हो गया शेष 4 वर्षों के लिए। बोलो गाइज, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। ये 800 रुपया सर हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया शेष 4 वर्ष के लिए। तो कहता है तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो अब आप बताओ बेटा, ये शेष 4 साल में 800 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है, जब रेट दुगना हुआ और पहले 2 साल में इसने 200 रुपया ब्याज प्राप्त किया है, तो बताओ बेटा टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, है ना। तो हम सर क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो 800 और 200 कितना हो गया बता दो, 1000 रुपया उसको ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। क्या कोई दिक्कत है? दिमाग खनका सर, खनक गया होगा आपका दिमाग। तो 1000 रुपया सर ये हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, समझ पाए आप, ये लेवल है बेटा सवालों का। ठीक है, और एमटीएस जैसे सवाल, एमटीएस जैसे एग्जामों में इसी तरह के सवाल आपसे आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, इसीलिए आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, ट्रिक के पीछे मत दौड़िए बेटा। ट्रिक आपको क्षणिक सुख देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, कह रहा ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। 12 वर्षों में किसी राशि पर 12,000 रुपया प्राप्त होता है, यदि 4 वर्षों के बाद दर तिगुनी कर दिया जाए। इस बार कहता है दर क्या हो गया, 3 गुना। कब? 4 वर्ष के बाद। तो बताइए सर, 4 साल तक तो उसको पुराना वाला ही रेट से ब्याज मिला होगा, है कि नहीं। 4 साल के बाद वो दर को तिगुना करता है, तो कहता है 12 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज उसको प्राप्त होगा। ये सवाल ठीक अभी अभी हमने कराया है ना बेटा, वहां दुगना था यहां तिगुना है, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये सवाल आप होमवर्क कर लेंगे। बताओ बेटा, समझ पाए आप इतनी सी बात को? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप खुद से करेंगे, है ना बेटा, इतना तो मेरा हक बनता है आपसे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क रह गया। आते हैं सर अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे चिक चिक के कह रहा है कि भैया हमें सॉल्व कर दो, हमें सॉल्व कर दो। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए भिड़ जाइए तुरंत फटाफट से। अगर आपसे ना हो पाता है तो आइए देखिए, यहां पर हम आपको समझा रहे हैं। कहता है सर, समीक्षा ने 7800 रुपया किसी बैंक में 10% साधारण ब्याज की दर से जमा किया। ठीक है बेटा, तो बताओ सर, प्रिंसिपल तो लिखा हुआ है, बताने की इसमें क्या जरूरत है, 7800 रुपया है। ठीक है, और रेट लग रहा है सर इसको 10%। कहता है प्रत्येक दूसरे वर्ष वह बैंक से मिले ब्याज को मूलधन के रूप में जमा करती है। कितने? प्रत्येक दूसरा साल। तो बताओ बेटा 2 साल में उसको कितना ब्याज मिलेगा, बता दो। 10 दूनी 20%, रेट इनटू टाइम, ये तो हमारा ब्याज होता है। तो 10 गुना 2 20% निकाल दीजिए ना सर 7800 का। 7800 का 20% बता दो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा। ये 2 जीरो से कट जाएगा। ठीक है, ये जीरो लिख दीजिए इधर। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में, 1 7 दूनी 14 1
15, ये 1560 रुपया हमारा क्या मिला, ब्याज मिला। किसको, समीक्षा को। ठीक है, अब वो क्या करती है, जैसे ही 2 साल में उसको 1560 रुपया ब्याज मिला, इसको मूलधन के रूप में फिर से बैंक में जमा कर देती है। तो बताओ बेटा, पहले से मूलधन कितना था, 7800, इसको ब्याज मिला कितना सर, 1560, इसको फिर से जमा कर दी उसमें। तो बताओ बेटा, हमारा न्यू प्रिंसिपल क्या हो गया, नया प्रिंसिपल क्या हो गया, इसमें जोड़ देंगे सर, ये हो गया 0, ये 0 + 6 6, 8 5 13 के 3, हाथ में 1, 7 1 8 1 9, यानी 9360 रुपया हमारा क्या हो गया, नया प्रिंसिपल। अब जो शेष समय बचा, तो समय कितना टोटल बेटा, 4 बरस। तो अब 2 साल में उसको कितना ब्याज मिलेगा, तो निकाल दीजिए। रेट तो वही है सर, 10%। अरे बोलो, और ये 2 बरस में आप बता दीजिए, फिर से इसका 20% निकाल देंगे। ठीक है, तो 9360 का 20% मेरा बच्चा निकाल पाएगा क्या, निकाल पाएगा। ये 0 से 0 काट लेगा। अब इसको क्या करेगा मेरे बच्चे, मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1 हो गया, 3 दूनी 6 1 7। अरे बोलो, कोई दिक्कत है, 6 1 7 हो गया, और 9 दूनी 18, यानी 1872 रुपया हुआ सर। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात, 1872 रुपया यहां से ब्याज मिला, और 1560 रुपया इसको पहले 2 साल में ब्याज मिला। कोई दिक्कत है, तो कहता है वह कितना ब्याज पाएगी, तो सर इन दोनों को जोड़ दीजिए ना सर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। बोलिए 0 और 2 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 6 6 12 1 13 के 3, हाथ में हो जाएगा सर 1। ठीक है, ये हो गया 9 5 14 के 4, हाथ में 1, और 1 1 2 1 3, ये 3432 रुपया सर हमारा क्या हो गया, आंसर। आप देख लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना बच्चे, समझ पाए आप इतनी सी बात को। ठीक है, सवाल में कोई दम ही नहीं था, सिर्फ आपको प्रथम 2 साल का ब्याज निकालना था। इसको वो बैंक में फिर से जमा कर दी, तो हमारा नया प्रिंसिपल आ गया। बचा शेष 2 साल, तो फिर से उसका 9360 का 20% निकाल दिया, और कहता है कुल ब्याज। तो पहले 2 साल का, प्रथम 2 साल का ब्याज ये था, और अंतिम 2 साल का ब्याज ये, जोड़ दिया इसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया सर, आंसर आ गया। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। कोई दिक्कत वाली बात, बता दें इसको गुरुजी। आइए हम बेटा प्रॉपर लिख करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बात समझ पा रहे हो, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आ जाओ बच्चे। फिर ये कहता है, एक बैंक से साक्षी ने 6% वार्षिक दर पर कोई कर्ज लिया। ठीक है बेटा, ठीक है, ली होगी। यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। हर एक साल क्या हुआ बेटा, रेट बढ़ते जाता है 1.5%। तो कहता है 3 वर्ष के अंत में 9190 रुपया ब्याज के रूप में देती है। तो कर्ज ली गई राशि क्या है, बड़ा आसान है। ठीक है, फर्स्ट ईयर सर, फर्स्ट ईयर में 6% रेट रहा होगा। फिर से यदि सेकेंड ईयर आएगा मेरे बच्चे, तो रेट बढ़ गया, कितना, 1.5%। तो 6 से में 1.5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 7.5%। और थर्ड ईयर के लिए मेरे बच्चे, थर्ड ईयर के लिए फिर से 1.5% बढ़ जाएगा, तो 7.5 और 1.5 कितना आ जाएगा, 9%। कोई दिक्कत वाली बात, तो आप बता दीजिए सर, हर एक साल उसको कितना ब्याज मिलेगा। चूंकि सवाल दे रखा है 3 वर्ष के अंत में 8190 रुपया ब्याज के रूप में पाती है। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ लीजिए आराम से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, जरा जोड़ो, 9 6 15, 15 5 20, 2 22, यानी 22.5, 22.5%। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल ब्याज। लेकिन सवाल कहता है कि ये 8190 है। 2100 क्या है बेटे, ये 90 है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना, तो आ जाओ मेरा बेटा, देख लो, ये 5 2 7 2 9, 9 1 10 1 18, यानी ये 9 से कट जाएगा।
न कटेगा सर। तो पहले तो आप प्रेम से इधर से एक जीरो को हटाइए और यहां पर एक जीरो डाल दीजिए। कैलकुलेशन करना सीखो, ठीक है, तभी सवाल जल्दी कर पाओगे आप। ठीक, तो बताओ बेटा, इसको 9 से काटेंगे हम तो ये कितना बार में कट जाएगा? 25 बार में। अरे 25 नमा 225, ठीक है। तो ये 25% की वैल्यू इधर बेटा हम इसको 9 से काट देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? 9 नमा 81 और ये जीरो हो गया, ये एक, ये डबल जीरो। हाँ है ना, कोई दिक्कत वाली बात है? इतनी राशि हो गई हमारा, लेकिन हमसे पूछा क्या है? जरा देखिए ध्यान से, हमसे पूछा है कर्ज ली गई राशि। तो सर जो राशि कर्ज लिया होगा वो कितना परसेंट रहा होगा? 100% ही तो रहा होगा बच्चा। तो 100% बनाने के लिए तो इधर तो 25 है ही, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइए सर ये 100% हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ। इसको अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जीरो जीरो, ये हो गया 4 एक्का 4 और 9 चौके 36, यानी 36,400 रुपया क्या हो गया? ये हमारा कर्ज ली गई राशि था। ठीक है, देख लो बेटा ऑप्शन कौन सा है? 36,400। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए मेरे बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ठीक है, तो आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने आपको करवा दिया बड़े प्यार से। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, राम ने श्याम से 500 रुपया 2 वर्ष के लिए तथा लखन को 300 रुपया 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की समान दर से उधार दिया। यानी दर क्या है? समान है सर। तो आओ देख लो, 500 रुपया दिया है, ठीक है, 5,000 है बेटा, ठीक है, 100 नहीं, 5,000 रुपया 2 बरस। हमने रेट मान लिया, रेट क्या है? R%। रेट क्या है मेरे बच्चे? R% है। और 2 साल है तो बता दो बेटा ब्याज कितना हो जाएगा? 2R%। अरे होगा गुरुजी, हैं? तो 2R%, ये हमारा ब्याज हो गया। और बोलता है 3,000 रुपया 4 बरस के लिए, तो 3,000 रुपया 4 बरस के लिए ये कितना हो जाएगा हमारा? 4R%। क्लियर है? कुल ब्याज कितना मिला बेटा? 2200 मिला। तो टोटल कर लीजिए इसको आप, ये कितना हो गया? 2200। हाँ या ना? ठीक है, ये R% है, परसेंटेज हटेगा तो ये 2 जीरो काट देगा, ये भी परसेंटेज हटेगा तो इसका 2 जीरो काट देगा। कोई दिक्कत वाली बात? बता दीजिए, यहाँ 50 दूनी 100 R और ये 4 तिया 12 यानी 120। 100 और 120 कितना हो जाएगा सर? 220 R बराबर इधर है 2200। कोई दिक्कत वाली बात? ये खत्म हो गया सर। 10 यानी यही 10% क्या है हमारा? रेट है। बताओ क्या सवाल था ये? बवाल था ये सवाल? अरे कुछ भी नहीं था, ये टुच्चा सा सवाल है ये। बात समझ पा रहे हो बेटा? और यही ये सवाल MTS में पूछा गया है। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो आप कतई नहीं घबराना बेटा, हम आपको वो सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो MTS के लिए पर्याप्त है। ठीक है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए सर, नहीं तो आपको बहुत हानि होगा। बात समझ पा रहे हो? और हमेशा आपकी चिंता है, ठीक है, इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिए। तो बताओ बेटा 10%, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने कर लिया। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सर, राधा को श्याम के 1.5 बरस बाद 1573 रुपये देने हैं। अगर बेटा समय की समाप्ति पर किसी को आपको पैसे देने हैं तो आप क्या देंगे? उसको अमाउंट देंगे। क्या देंगे सर? अमाउंट देंगे। मिश्रधन के रूप में पैसा को लौटाया जाता है कि खाली ब्याज दीजिएगा उसको और मूलधन गायब? नहीं, ऐसा नहीं होता सर। ठीक है, मूलधन के साथ साथ ब्याज भी लौटाना पड़ता है और उसी को तो बेटा मिश्रधन कहते हैं, है ना? तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि लौटाएगा तो क्या लौटाएगा? मिश्रधन लौटाएगा, नहीं तो वो कहेगा कि ब्याज के रूप में लौटाया। ठीक है, पर यहां ऐसा कुछ नहीं कह रहा, तो हम क्या समझेंगे कि ये अमाउंट लौटाएगा। ठीक है, आ जाओ। 1.5 बरस बाद 1573 रुपये इसको देने हैं। ठीक है बेटा, 1.5 बरस का मतलब कितना हो गया? 3/2। ठीक है, यानी 3/2 बरस में
इसे बच्चे कितने देने पड़ेंगे? 1573 रुपया। ठीक है, ये क्या देना पड़ेगा? अमाउंट। ठीक है, मिश्र धन। कहता है श्याम को राधा के 6 माह बाद 1444 रुपया 50 पैसे देने हैं यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो। आ गया, देख लीजिए रेट कितना है सर? 14%। तो क्या करेंगे आप? अमाउंट निकालने, अमाउंट न दे रखा है यहाँ पर, तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसा ही निकालेंगे, कोई दिक्कत? तो ये काट लेंगे रेट इनटू टाइम। ये कितना हो गया? 21% हुआ ऐसा ही। तो बताओ अमाउंट कितना होगा? बोलो बच्चा, अमाउंट कितना होगा? सही बोला आपने, 121%। ठीक है, यानी ये 121% की ये वैल्यू दे रखा है। ठीक है, कितना? 1573 रुपया। कोई दिक्कत वाला बात बेटा? तो बता दो ये 13 बार में क्या होगा? ये 13 का मल्टीपल है। तो बताओ तत्काल धन क्या रहा होगा उसका? तो 100%। तो 100% में कितना का मल्टीप्लाई कर देंगे आप? 13 का। तो ये हो जाएगा 1300 रुपया, है ना गाइस? कितना हो जाएगा? 1300 रुपया। किसका? ये राधा का है, आर का। अब कहता है 6 माह बाद इसको लौटाने हैं 1444 रुपया 50 पैसा। तो बताओ बेटा 6 महीने का मतलब कितना हुआ? ठीक है, हाफ ईयर। और रेट तो वही है सर, कितना? 14%। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 7%। ये क्या आ गया हमारा? SI। लेकिन लौटाएगा तो क्या लौटाएगा? अमाउंट लौटाएगा। तो इस 7% में क्या कीजिएगा आप? 100 जोड़ दीजिएगा, तभी ना निकलेगा अमाउंट जी। तो ये हो जाएगा सर जी 107%। 107% रिप्रेजेंट करेगा किसको? 1444.50 को। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए बेटा इसको, इतनी सी बात को? तो ये बच्चे ये कट जाएगा कितना बार में? 13.50। ठीक है, 13.50। तो बताओ बेटा 100% की यदि हम वैल्यू निकालेंगे ये कितना हो जाएगा? 13.50 का मल्टीपल अर्थात 1350 रुपया होगा सर। 1350 किसका? ये हो गया सर श्याम का। बात समझ पा रहे हो? ये श्याम का हुआ तत्काल धन। तो कहता है अभी अभी तुरंत एक दूसरे के ऋण का निपटारा करना है तो किसको कितने रुपये देने पड़ेंगे? तो बताइए सर, इसके पास 1350 है और इसको 1300 रुपया है। इसका मतलब ना है क्या कि 50 रुपया इसको ऋण के रूप में लौटाना पड़ेगा। किसको? श्याम को लौटाना पड़ेगा। तो आओ बेटा देख लो, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्याम को लौटाना पड़ेगा कितना रुपया? 50 रुपया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पाए बेटा? ठीक है ना? तो इस तरह के भी कैलकुलेशन MTS के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप घबराना मत। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना और आप बड़े आसानी से सवाल को सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है बेटा?